भाई साहब, होली का त्योहार शुरू आने वाला है, 2 दिन बचे हैं। तो पहले में और अब की होली में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? होली की सबसे पहले तो आपको और पूरे समाज को हम बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ठीक है। अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हम्म, और आपके चैनल के माध्यम से हम्म, जो होली का मूल त्योहार है, इसको बनाने की जो प्रेरणा है, हम्म, उसको दर्शन के हिसाब से हम्म, अगर देखें हम्म, तो हमारी साल का जो हमारी सभ्यता है, हम्म, भारत की जो सभ्यता है, हम्म, उसका एक साल का अंतिम त्योहार है ये। अच्छा। हम्म, अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। होली के बाद हम्म, अब हमारा कोई त्योहार हाँ। आता नहीं है। हाँ। अब जब नया साल मेरा शुरू होगा हाँ। तो वो पहली नवरात्र, पहला दिन बदल दिन और सही। पहली नवरात्र से शुरू होता है, हाँ, वो नववर्ष वहीं से शुरू होता है। वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक ये साल दर साल चक्र बना है, हम्म, जो पूर्वजों ने त्योहारों में हम्म, जो दर्शन पिरोया है, हम्म, हम्म, उसको समझना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक बार फिर हम्म, अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से ठीक है, धन्यवाद पूरे आपको। समाज को हम्म, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं ठीक है। और सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। अब ये हम जब दो चीजों को पढ़ते हैं, हाँ, पहला प्रकृति को, ठीक है। हाँ, दूसरा पूर्वजों को, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें तीसरा जब हम सभ्यता से अपने को जोड़ते हैं, हम्म, हम्म, तब भारत की सभ्यता का जो दर्शन है हम्म, वो सत्यम शिवम और सुंदरम हम्म, हम्म, से प्रेरित है। जी। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे। हाँ। सत्यम हो, शिवम हो, सुंदरम हो, हम्म, ये सब प्रकृति के ही हम्म, स्वरूप है और प्रकृति की ही बनाई ये दुनिया है। प्रकृति बन गई दुनिया, बिल्कुल है। तो हम सबसे पहले आपसे ये खुद ही कहूंगा कि प्रकृति को भूलकर हम्म, हम्म, हम न सभ्यता समझ सकते हैं हम्म, और न सभ्यता के ये उपहार जान सकते हैं पूरी हम्म, तरीके से। बिल्कुल सही बात है। होली हो या अन्य पर्व हो, हम्म, ये हमारे आपके बनाए हुए नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सदियों से चले आ रहे ये कब बने, हैं। ये उस समय से पूछो, केवल उनसे पूछो हम्म, जो इस धरती पर सबसे वृद्ध है। हाँ। ठीक है, हाँ। क्योंकि यही बता सकते हैं अच्छा। कि ये कब बने थे और इनको बनाने का क्या उद्देश्य रहा हुआ है। तो उद्देश्य था। आपकी नजर में कौन सबसे वृद्ध, वृद्ध से मतलब देखिए, इस धरती पे तीन चीजें, प्रकृति से पुराना नहीं कोई, ठीक है, बिल्कुल। प्रकृति से प्राचीन नहीं कोई, कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय सभ्यता से पुराना नहीं कोई। अच्छा। मैं इस पूरी बात कर रहा हूं। अच्छा। हाँ। ये सच है। अच्छा। जब आप दर्शन से देखते हो, हाँ। दृष्टि से नहीं, आंखों से नहीं, हाँ, दर्शन से। दर्शन से जब देखते हैं, जी। तब मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि प्रकृति से प्राचीन नहीं, भारतीय सभ्यता से कोई पुराना नहीं है, वृद्ध नहीं है। वृद्ध नहीं है। अच्छा। हम्म, और हमारे पूर्वजों से पुराना हम्म, अनुभव किसी सभ्यता के पास नहीं है, किसी समाज के पास नहीं है। अच्छा। हाँ, हाँ, मैं बहुत क्लियर कट आपसे कह रहा हूं। अच्छा, थोड़ा विस्तार से बताइए तो दर्शकों को भी समझ में आया, मुझे भी समझ में आया। देखिए, अगर
दर्शन शब्द जो है, हाँ शब्द नहीं, ये एक देखने का तरीका है। तरीका है, बिल्कुल। किसी भी चीज और दर्शन के बगैर हम्म आप अतीत नहीं देख सकते हो और न भविष्य देख सकते हो। नहीं देख सकते, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। अब जो अतीत और भविष्य नहीं देख सकता, वो किसी भी एंगल से हाँ मनुष्य नहीं बन सकता, बिल्कुल सही। या मनुष्य नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं, सही है, सही है। मनुष्य में ये पावर होती है कि भविष्य के क्योंकि बारे में इस धरती पर मनुष्य के अलावा कोई ऐसा जीव नहीं है जो अतीत भी अपना पहचाने पहचाने और भविष्य को भी जाने। बिल्कुल सही बात है। तो दर्शन जो होता है, उस समय के तीनों कालों की जानकारी को पूरा करने के लिए एक हमारा मानसिक दृष्टि मान लो, आप इसको जो भी आप कहना चाहो, इसकी मैं कोई परिभाषा नहीं दे रहा हूँ। सही है, सही है। तो भारतीय सभ्यता को जब हम पूर्वजों के दर्शन से देखते हैं, तब ये त्योहार हमारा प्रकाश बन जाते हैं हम लोगों के लिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको, हर साल ये त्योहार आता है, इसके बाद ये साल का अंत हो जाता है। मेरी पहली जो नवरात्र है, वहां से हमारा वर्ष, नया वर्ष शुरू होता है। बिल्कुल सही। ये नव वर्ष के बाद नवरात्र, इसको बोलते हैं नवरात्रि का, नवरात्र बोलते हैं हम लोग। प्रश्न ये है कि ये नवरात्र क्यों है? आप भी प्रकाश डालिए आप। और 9 ही रात क्यों है जी? हाँ, दर्शन एक प्रकाश है। हाँ, अब प्रकाश कहां से आता है? दर्शन के साथ अगर प्रकाश नहीं मिलता है, हाँ, तो फिर हम अतीत में नहीं पहुंच पाते, अतीत में नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और उस काल में कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिस काल में इनकी रचना की गई, जिस काल में इनको बनाया गया। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो क्षमा याचना चाहूंगा अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लग रही है। नहीं नहीं, बुरी आपने बोली नहीं, क्योंकि मैं खुद को सीखने के लिए ऐसा मानता हूं कि सीखना इस धरती का सबसे मीठा फल है। मीठा फल है, बिल्कुल सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल, सीखने से मीठा फल इस धरती पर कोई है ही नहीं, और न कोई बना है। मैं ऐसा मानता हूं अपने लिए। ना सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट की बात है। ठीक है, सीखते रहना चाहिए लोगों को। तो हम अपनी पूरी साल का जो हमारा त्योहारों का दर्शन है, उसको जब हम निकालते हैं सीखने के लिए, अपने खुद को लिए, तब हम मानते हैं कि जब से आदिकाल से लेके आज तक, और आज से लेके फ्यूचर जब तक की सृष्टि रहेगी, तब तक दो चीजों के बीच लड़ाई रहेगी। किन दो चीजों के बीच? एक अच्छाई की, एक बुराई की। ठीक है, ठीक है। एक अच्छाई की, एक बुराई की। इन्हें शक्तियों के स्वरूप में देखा गया है। इन्हें दोनों में पावर है। दोनों में जो अच्छाई के स्वरूप चलता है, वो सत्य तक चला जाता है, वो सत्य हो जाता है, वो शिव बन जाता है, और वही सुंदर बन जाता है। तो यहाँ से, अब यहीं से जहाँ अच्छाई और बुराई की दे, यहीं सत्यम और शिवम का दर्शन हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारा हम सफर बन जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है, सही है। तो हमारी अब जो नवरात्र है, साल में 2 बार आती है। पहली नवरात्र के बाद हमारा जो सावन में हम शिव की पूजा करते हैं। अब सत्यम शिवम सुंदरम तीनों को जोड़ते हैं जब ठीक ठीक ठीक। पहली नवरात्र हमने शक्तियों की पूजा की। ठीक है। उन शक्तियों की जो समाज में हमें रहना सिखाती है, जो समाज में बुराई से लड़ना सिखाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो प्रकाश का प्रतीक है।
बिल्कुल सही बात। ठीक है। हाँ सही। तो इसके लिए मैं आपको और दर्शकों को भी आप सबके माध्यमों एक के देंगे, सूर्य दर्शन और चंद्र का दर्शन। 9 प्रकाश सूर्य के और 27 प्रकाश चंद्रमा के, उन्हें जोड़ना ही होगा इसके साथ में। अच्छा। अच्छाई और बुराई के साथ लड़ने वालों के लिए ये जो नवरात्र, पहली नवरात्र की जो शक्तियां हैं वो बुराई, समाज में जो बुराई है उनसे लड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उनको हम बनाते हैं बिल्कुल सही है। पहली नवरात्र से ही। इसके बाद प्रकृति जब सावन में पूर्ण हो जाती है, अब यहां पे देखना आप, हमारा नवरात्र के बाद जब कोई फेस्टिवल शुरू होता है तो सावन में ही शुरू होते हैं। सावन सही है। सावन के बाद सावन शिव को बनाते हैं, सावन में शिव को बनाते हैं। शिव जब आपके अंदर पूरी तरह से सत्य का प्रतीक बन जाता है, अच्छाई का प्रतीक बन जाता है, अच्छाई से लड़ने के लिए शक्तियां बन जाती है, तब प्रकृति पूर्ण हो जाती है। प्रकृति सब हरे भरा। और जब प्रकृति पूर्ण होती है इसके बाद हम श्री गणेश करते हैं। अब श्री गणेश करने के बाद हम जब पूर्वजों को शामिल कर लेते हैं तब कौन सी चीज बनाते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं हम? 15 दिन का पितृ विसर्जन। यहाँ पितरों की पूजा करते हैं, क्योंकि पितरों की पूजा किए बगैर सत्य कभी उजागर नहीं होता। सत्य को आप कभी समझ नहीं पाओगे। नहीं सही है। ठीक है। भले ही प्रकृति पूरी है, लेकिन पूर्वजों का, लेकिन शुरुआत आप कर सकते हो, लेकिन सही शुरुआत हो इसके लिए आप पूर्वजों को पूजा हमें करना ही पड़ेगी। सही बात है। तो पूर्वजों की पूजा करते हैं। इसके बाद प्रकाश पर्व आता है, दीपोत्सव। इसके बाद प्रकाश पर्व आता है। प्रकाश के बाद या प्रकाश पर्व, प्रकाश के जब 27 और 9 स्वरूप पूरे तरीके से प्रतीकात्मक से हम जिंदा कर लेते, जब जीवित कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं इनके, जब तब एक महाशिवरात्रि आती है। बिल्कुल आती है। और महाशिवरात्रि के बाद महाशिवरात्रि के बाद वर्ष का अंतिम त्योहार होली होती है। होली रंगों का त्योहार है। सही है। होली को जब दर्शन से देखते हैं तब ये रंगों का त्योहार बन जाता है। हम जब बचपन में थे तब गांव में रहते थे। अब आज होली का स्वरूप हम सब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम बदला है। समय भी कम अब लोगों को रह गया है। घर घर में पकवान जाते थे, होली की पूजा होती थी। और होली की पूजा के बाद जो आग जलती थी उससे कुछ आग घर में ले जाई जाती थी। तो अब यहीं से आप देखिए, बनाने वालों को अब आप समझने की प्रयास करिए यहाँ से। बिल्कुल। कि होली से आग उठा करके घर घर में जाती थी, उससे एक पूजा फिर स्टार्ट होती थी हमारी। घर में महिलाएं, उससे पूरा परिवार, उसमें महिलाएं जाती थी, घर में आग ले जाती थी। तो जो होली से उठा के आग क्यों ले जाती थी घर में? बुराई को जलाने के लिए। बाहर की बुराई जला दी और घर के अंदर की बुराई भी जला दी। बुराई सही को जलाने की बुराई। सही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये सालों का चक्र है। पहली नवरात्र के बाद आपका सावन का, सावन के बाद श्री गणेश के बाद प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा के बाद फिर नवरात्र, और नवरात्र, दूसरी नवरात्र के बाद प्रकाश पर्व के बाद आपका ये महाशिवरात्रि के बाद आपका प्रकाश, ये रंगों का त्योहार।
तो बुराई और अच्छाई को जाने बगैर, प्रकाश और अंधकार को जाने बगैर भारतीय सभ्यता को कभी आप समझ नहीं पाओगे, नहीं समझ पाएंगे। और न अपने पूर्वजों के बनाए उन उपहारों को समझ पाओगे जिनसे हम मनुष्य के रूप में पूरे भी होते थे और हमारे पूर्वज पूजे भी जाते थे। सही है। त्योहार का जो होली का मैं बात कर रहे थे, हम लोग होली पे बात कर रहे हैं। होली में पहले में और अब में, पहले हम लोग 7-8 दिन तक होली चला करती थी। अब शहर में वही 7 बजे शुरू हुई, 12-1 बजे तक लगभग समाप्ति पे पहुंच जाती है। तो ये जो अंतर आया है उस पर आप कुछ कहेंगे? देखो आशीष, अनभिज्ञता हर किसी के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है। अब होली का दर्शन ही नहीं बचा है। होली का दर्शन अब क्यों नहीं बचा है? कि इस धरती पर पहला देश ऐसा है जिसके पास 2 तरह की भाषाएं हैं। 2 तरह की भाषाएं हैं। हाँ, चल जाओ। एक जिस भाषा से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिटी का, एक वो भाषा जिनसे इन त्योहारों को मनाते हैं लोग, मान्यताओं की भाषा। मान्यता, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जब भाषा को फिर हम इन भाषाओं को, दोनों मान्यताओं की भाषा और संवाद की भाषा से, तो संवाद की भाषा में शब्द मिले हमें, संवाद की भाषा में शब्द मिले और मान्यताओं की भाषा में स्वरूप मिले। तो जब शब्द को हम स्वरूप से जोड़ते हैं, शब्द को शब्द, या हम ऐसे कहें इसको कि शब्दों में जब हम स्वरूप देखना शुरू करते हैं, किसके? प्रकृति के उन स्वरूपों के जिनके आकार नहीं होते, जिनके आकार नहीं होते। आकार क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रकाश प्रक्षेपित नहीं होता। तो जिन पे प्रकाश प्रक्षेपित नहीं होता है उनके कभी आकार बनते नहीं। तो जिनके आकार नहीं बनते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, मैं एक आध शब्द ही बोल के आपको बता सकते हैं। जैसे विचार व्यक्ति से बड़ा होता है। बिल्कुल सही है। विचार जो है व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। विचार नहीं दिखता है। सोच इस सृष्टि में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, लेकिन दिखाई नहीं देती। सही है, सही है। मन आकाश से भी बड़ा है, आकाश से भी बड़ा, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। सही है। शक्ति के बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। शक्तियों के बगैर कोई कुछ ही नहीं कर सकता, लेकिन दिखाई नहीं देती। नहीं दिखाई दे दिया। बिल्कुल सही है ना। हाँ सही है। जैसे प्रेम के बगैर किसी को बांधा ही नहीं जा सकता। हाँ, नहीं बांधा जा सकता। सही। प्रेम के बगैर किसी को बांधा नहीं जा सकता। सही। और कोमल हुए कोई सुंदर नहीं लग सकता। बिल्कुल सही है। अगर देखिए जिसके अंदर सही कोमलता नहीं है, कोमलता नहीं है तो वो सुंदर नहीं दिखेगा। सुंदर नहीं है। सही है। और कोमलता भी चाहिए आपको, और कोमल जब होंगे तब खुशी आएगी आपके अंदर। खुशी आएगी। सही है। और जब तक खुशी नहीं आएगी तब तक आप के अंदर जो चेहरे से आप फूल गिर रहे हैं ना, आपके मेरे भी गिर रहे हैं, अभी देखिए। सही याद। तो कोमलता खत्म करके खिन्नता आती है। खिन्नता आती है। अब खिन्नता भी अंधकार का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। तो बुराई अंधकार का प्रतीक है, और प्रकाश को अच्छाई का प्रतीक। यहाँ एक चीज और आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि जिनके आकार नहीं होते उनके प्रतीकात्मक होते हैं, और प्रतीकात्मक ही उनकी पहचान होती है। ये दर्शन करता है। सही है। दर्शन को जीवित किए आप जो है प्रकाश या इनके जो प्रतीकात्मक हैं या जिनके आकार नहीं उनके, उन्हें आप कभी समझ नहीं सकते कि ये है क्या। तो बहुत सी चीजें हैं कि हम अच्छाई पर बुराई कभी जीते ना,
बुराई को हर त्योहार पे लास्ट में जितनी साल की बुराई है सही है। उसको जला के राख करें बिल्कुल और प्रेम से समाज को बांधे। सही है। आप लोग का यही हमारी होली का और पूरे समाज को संदेश है कि प्रेम बगैर फिर मनुष्य की परिभाषा भाई कैसे बन सकती है, मैं इस पे नहीं बन सकती, नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है, बिल्कुल नहीं बन सकती। अब देखिए जो होली के रंग हैं वो प्रकृति के सब प्रतीकात्मक स्वरूप हैं। जैसे एक साल का जो लक्ष्य होता हमारा वो समृद्धि होती है, रंग जो होते हैं वो प्रतीकात्मक होते हैं। ठीक है। जैसे केसरिया रंग, लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। ठीक है। आपका हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है, प्रकृति की पूर्णता का प्रतीक है। जो पीला रंग है वो प्रकाश का प्रतीक है। तो रंगों के प्रतीकात्मक जाने बगैर रंगों के प्रतीकात्मक जाने बगैर न मनुष्य पूरा हो सकता है, न उसके अंदर दर्शन विकसित हो सकता है, और न वो भारतीय सभ्यता को जान सकता है, और न इसकी गहराइयों तक आदमी पहुंच सकता है। बहुत शानदार आपने चीजें बताई। मैं आप सबको इस होली के त्योहार से अपने संवाद के माध्यम से जिसको बुरा लग रहा है उसको क्षमा चाहते हैं। नहीं बुरा और अपने पढ़े लिखे होने के नाते पूरे समाज से कहते हैं कि इनको सबको जोड़ के हम सब मनुष्यता को जीवित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी बात कही। थैंक यू, धन्यवाद।